एक घना जंगल था। रात के अंधेरे में ऑटो धीरे धीरे चल रहा था। ऑटो का मालिक बंटी कबूतर था, जो जंगल में यात्रियों को लाने और छोड़ने का काम किया करता था। वह बंटी कबूतर बहुत ज्यादा मेहनती और ईमानदार था। उस रात बंटी कबूतर एक यात्री को दूर सागर वाले जंगल छोड़कर वापस लौट रहा था। रास्ते में सड़क किनारे उसे एक सुंदर सी चिड़िया खड़ी नजर आती है। बंटी कबूतर अपने मन में सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चिड़िया है। अच्छा हुआ मुझे वापसी की कोई सवारी मिल गई। इसी बहाने जाते वक्त भी थोड़े पैसे बन जाएंगे। बंटी कबूतर उस चिड़िया के पास अपना ऑटो रोकता है और उससे पूछता है, अरे चिड़िया बहन, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर उस चिड़िया ने अपना सर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। जी, मुझे भी अपने घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। और फिर वह चिड़िया उसके ऑटो में बैठ जाती है। बंटी को एक अजीब सा एहसास होता है। वह उसकी ओर देखता है। उस चिड़िया के पैर उल्टे थे। ये देखकर बंटी कबूतर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह तो ऑटो में से सीधे कूद जाता है और उड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं वह चिड़िया ऑटो में बैठे बैठे हंसने लगती है। अरे कहाँ जाओगे बंटी कबूतर? तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बंटी कबूतर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। चिड़िया उसके पीछे पीछे भागने लगती है। चिड़िया तेज हवा में उड़ रही थी। वह कभी उसके आगे आती तो कभी वहाँ से गायब हो जाती। बंटी कबूतर जैसे तैसे अपने ऑटो में बैठता है और ऑटो को तेज भगाने लगता है। ऑटो भगाते भगाते वह सीधे अपनी जगह पहुँच जाता है, जहाँ पर कालू कौवा पहले से खड़ा हुआ था। कालू कौवा भी ऑटो चलाने का काम किया करता था। कालू कौवा उससे पूछता है, अरे बंटी भैया, क्या हो गया? तुम्हारी इतनी सांस क्यों फूल रही है? क्या हो गया है भाई? क्या बात है? आखिर इतने डरे हुए क्यों हो? और फिर बंटी कबूतर सारी घटना उस कालू कौवे को बताता है। कालू कौवा ये सुनकर पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर वह हंसने लगता है। अरे तुम कितने डरपोक हो। अगर तुमने आत्मा का पंख तोड़ लिया होता तो वे तुम्हारी गुलाम बन जाती और फिर तुम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गुलामी। मेरी जान बच गई, मेरे लिए यही काफी है। मुझे कोई पैसे वैसा का लालच नहीं है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अपने घर चला जाता है। लेकिन कालू कौवा तो लालची था। उसने तो तय कर लिया था कि वह खुद उस भूतिया चिड़िया के पास जाएगा और उसका पंख तोड़कर उस चिड़िया को अपना गुलाम बना लेगा। कालू कौवा सीधे उस रात अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी गोरी कौवी को सारी बात बताता है। गोरी गोरी, पूछो क्या क्या हुआ है? कालू जी, क्या हुआ? यूँ बातें ना बनाओ, साफ साफ बताओ। मुझे जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। और फिर कालू कौवा ऐसे ही अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये तो बहुत डरावनी बात है। आज से तुम भी रात को ऑटो ना चलाया करना कालू जी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे गोरी, तुम नहीं जानती, अगर उस चिड़िया का हम पंख तोड़ ले तो वह भूतिया चिड़िया हमारी गुलाम बन जाएगी और फिर हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन सकते हैं। गोरी कौवी तो कालू कौवे की पत्नी थी। वह भी तो लालची ही थी। कालू जी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये सब मुमकिन है कालू जी? हाँ हाँ मेरी पत्नी, ये सब मुमकिन है। बस तुम मेरे साथ चलना, अकेले मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है कालू जी, अगर बात जंगल के सबसे अमीर पक्षी बनने की है तो मैं जरूर चलूंगी। फिर तो मेरे क्या ही ठाट बाट होंगे। बड़ा सा घोंसला, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, साथ ही साथ जंगल के सभी पक्षी मेरी गुलामी करेंगे। सभी पक्षी मुझसे दबकर और डर कर रहा करेंगे। ऐसी जिंदगी पाने के लिए मैं तो 100 चुड़ैलों का भी सामना कर लूं। ठीक है कालू जी, अभी आधी रात हो रही है, क्यों ना हम अभी चलें। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों निकल जाते हैं।